रहे हैं कि ये तो और बढ़ता जाना है। सनी, ये बताइए कि अगर ये बढ़ता जाना है तो फिर इसको रोकने का उपाय कहाँ होगा? ऐसे, ये अगर हम इसको ऐसे समझें कि पहले नॉर्मल चोरियां होती थी, कोई आपका पॉकेट मार लेता था, कोई आपके चेन खींच लेता था, कोई आपके घर में ही घुस के चोरी कर लेता था। लगभग वो मामला अब इंटरनेट पर है, लेकिन उसके लिए पुलिस होती है, प्रोटेक्शन होता है, एक खौफ होता है। क्या उस तरह का सिस्टम यहां प्रिवेल नहीं कर रहा? छोटा मोटा तो है, लेकिन अपराधी ज्यादा बड़े हो गए और सिस्टम हमने बनाया ही नहीं है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो देखिए हमने जो आज की डेट में हर जगह आपको लगभग-लगभग साइबर पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। जो ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी बात अलग है। वहाँ पे तो पब्लिक के लिए आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि साइबर पुलिस स्टेशन भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, वो साइबर अवेयरनेस है, वो साइबर सेफ्टी टिप्स है। हमें लोगों को सिखाते रहना पड़ेगा, जो नए-नए मेथड्स आ रहे हैं डेली, उन नए-नए मेथड्स को टैकल कैसे करना है। अभी मैंने एक रिसेंटली जैसे जो एक स्कैम ज़्यादा चल रहा है, जैसे आपने सिम का स्कैम देखा होगा। बेसिकली जब आप सिम लेने जाते हैं एक नया, तो कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो आपसे ना 2 बार फिंगरप्रिंट माँगते हैं। मतलब आप एक बार फिंगरप्रिंट यूज़ करेंगे अपना बायोमेट्रिक, वो कहेंगे कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं चला। वो फिर से आपसे दोबारा से फिंगरप्रिंट लेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक की बजाय 2 सिम इश्यू कर देंगे आपकी आइडेंटिटी पे, और आपको 1 सिम दे देंगे। दूसरे सिम का आपको पता ही नहीं है, जिसे डार्कनेट पे या फोरम्स वगैरह पे सेल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अब अगर लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों कि अगर आपका फिंगरप्रिंट 2 बार यूज़ हुआ है, तो कम से कम आपको अ, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, या आपको उस चीज़ पे सावधानी बरतनी चाहिए कि वो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, जो आपको सिम ऑपरेटर जो आपको सिम दे रहा है। हम्म। तो दैट अवेयरनेस हेल्प्स अ लॉट। तो आप कहीं भी जाते हैं, चाहे एटीएम स्कीमिंग की अवेयरनेस है, अगर आप एटीएम अपना यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो स्लॉट लगा होता है जहाँ पे आप एटीएम डालते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा हल्का-सा उसे पुल करके देख लें कि वो पुल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एटीएम स्कीमर्स पुल हो जाते हैं। चाहे आप वेबसाइट्स की और चाहे आप ऑनलाइन बात करें, तो जो वेबसाइट्स हैं, आपको फेक वेबसाइट्स का ध्यान रखना होता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स गूगल पे सर्च करके देख लें। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो .go.in वेबसाइट होगी, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है साइबर अवेयरनेस। अगर हम साइबर अवेयरनेस फैलाएँ, क्योंकि मेथड्स नए-नए मार्केट में आते जाएँगे, नई-नई चीज़ें होती रहती हैं साइबर स्पेस में, नए-नए मेथड्स आते रहते हैं। तो जितना हम अवेयरनेस देंगे, जितना साइबर सेफ्टी फैलाएँगे, उतना ही बेटर। और फिर भी अगर आपके पास साइबर क्राइम हो जाता है, तो आपको जाकर cybercrime.go.in पर कंप्लेंट करनी चाहिए। आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके या नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में जाके, अगर वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए। जो लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑनलाइन हैरेसमेंट के केसेज़ आते हैं, जैसे जो सेक्सटॉर्शन है, ये इतना ज़्यादा फैल गया। आप देखते हैं वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पे, एकदम से लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है कि लोग कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली दोनों चीज़ें इक्वली ज़रूरी हैं। एक साइड से एक आपको अवेयरनेस फैलाते रहना पड़ता है, और एक साइड से अगर कुछ हो भी गया, तो आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है। पुलिस आपकी हेल्प करती है, लगभग-लगभग। जी, जी। तो मतलब कुछ चलिए, केसेज़ में ये ऐसा बात होता है, नहीं कर सही है पाते। आपकी कि एक तो अवेयर, देखिए और कोई रास्ता दिखता भी नहीं है। एक तो लगातार आपको अवेयर रहना है। मोटे-मोटे तौर तरीके तो हर कोई जानता है, पासवर्ड ऐसा रखिए। कई बार ये हम बता चुके हैं, कोई अगर आपका एक एंटीवायरस है तो वो भी फ़ोन में डालिए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन तब दिक्कत होती है जब कोई ये फ़ोन आता है, या तो डर दिखाता है या लालच दिखाता है। आपको शायद बातों-बातों में अंदाज़ा नहीं रहता और आप बहुत सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। इस पे और चर्चा बढ़ाएँगे, लेकिन मैं